Hello everyone and welcome to Defense News. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words. As usual, these are useful for your defense examination as well as competitive examination. Here we will learn synonyms, antonyms and their uses. Alright, so here we move. The first word is conclusive, right? It is an adjective. देखो conclusive मतलब होता है which is achieved easily और by a large margin, कोई चीज़ easily जीत लेना, ठीक है, without much efforts और with a large margin is known as conclusive. Alright, it is an adjective. So इसके synonyms means similar words क्या क्या हो जाएंगे? Incontrovertible, right? Incontrovertible भी सेम है, not able to be disputed, ठीक है, not able to be disputed. And then other synonyms are it is uncontestable and irrefutable. Alright, so irrefutable मतलब होता है impossible to deny और disapprove, ठीक है, impossible है किसी चीज़ को deny करना. Alright, उसे हम क्या बोलते हैं? irrefutable, उसको हम refuse कर ही नहीं सकते. Alright, and incontestable मतलब है it is not able to be disputed, सेम है incontrovertible का जैसा. Alright, so opposite would be inconclusive. देखो conclusive का opposite क्या हो जाएगा? Inconclusive. अब now let's understand what is inconclusive. It is not leading to be firm, ठीक है, not leading to a firm conclusion or a result. कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आना, कोई फर्म कंक्लूजन पे नहीं आना, कोई फर्म रिजल्ट नहीं शो करना इज नोन एज इनकंक्लूसिव. ऑलराइट, सो मीन्स विच कैन बी रिफ्यूज बाय अदर पर्सन, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. अ कंक्लूसिव एविडेंस वाज प्रोवाइडेड मीन्स द एविडेंस वाज like that, you cannot ignore it, you can't refuse it. Alright, so now moving toward the next word, it is deploy. देखो deploy ना एक verb है, उसका मतलब होता है पोजीशन और मेनली हम इसको इस सेंस में यूज़ करते हैं मूविंग इनटू पोजीशन फॉर मिलिट्री एक्शन. कोई एक्शन हो रहा है, राइट, उसमें हम क्या बोलते हैं? जस्ट डिप्लॉय इट मीन्स अपनी अपनी पोजीशन ले लो. डिप्लॉय योर पोजीशन मीन्स डिप्लॉय मतलब ही क्या है? पोजीशन है, तैनात करना, ठीक है. डिप्लॉय योर आर्मी बोलते हैं मीन्स अपनी अपनी आर्मी को पोजीशन में रखना, ठीक है. तो वो एक क्या है? वर्ब है. इसका मीन्स क्या होता है? पोजीशन. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स. दीज आर स्टेशन एंड स्टेशन पोस्ट. इस स्टेशन में ये लोग रहेंगे, स्टेशन में ये लोग रहेंगे, मीन्स वो क्या है? उसकी पोजीशन है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंटोनिम वुड बी कंसंट्रेट. ऑलराइट, तो ऑपोजिट क्या जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. फोर्सेस वर डिप्लॉयड एट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है. जो फोर्सेस थे वो अपनी अपनी पोजीशन में डिप्लॉय हुई है, राइट. So now next word is it is hesitancy. देखो hesitancy एक word है जिस वो क्या है? एक noun है, ठीक है. तो hesitant बहुत बार यूज़ करा होगा. We have used many time hesitancy, ठीक है, which means not certain और uncertain. कोई चीज़ क्या है? निश्चित नहीं है. सो कोई चीज़ निश्चित नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? हेजिटेंसी स्टार्ट हो जाएगी. ऑलराइट, सो सिनोनिम वुड बी हेजिटेशन एंड हेजिटेंस. These are same word. हिचकना, right, is known as hesitancy. Now antonym and opposite word is certainty. कोई चीज़ क्या है? निश्चित है. Now let's see the example. She took advantage of some hesitancy in the defense to rifle in a shot. Alright, now next word is it is differential. देखो differential ना एक adjective है. differential क्या है? adjective है. उसका मतलब क्या होता है? varying according to the circumstances और relevant factors. मतलब चेंज हो जाना, वेरी करना, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल बोलते हैं. अब कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में कुछ बिहेवियर होना, अलग सर्कमस्टांसेस में कुछ बिहेवियर होना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल बिहेवियर बोलते हैं. ऑलराइट, ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंशियल. दीज आर डिस्टिंक्टिव, ठीक है, डिफरेंट एंड डिसिमिलर. देखो डिसिमिलर में तो डी आई क्या है? रूट वर्ड है, तो सिमिलर का ऑपोजिट डिसिमिलर हो गया. सिंपल सी बात है. डिफरेंट मतलब अलग होता है एंड डिस्टिंक्टिव हेयर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन पर्सन और दे सो सर्विंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर. मीन्स ऐसा कैरेक्टर जो दूसरों क्या है? दूसरों को अलग दिखाई देता है, राइट. मीन्स डिस्टिंक्टिव है, दूसरों से अलग है. ऑलराइट, वो क्या है? डिस्टिंक्टिव है. सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द पे डिफरेंशियल
बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज़ टू ग्रेट, राइट। जो पे है वो क्या है, वेरी है, बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज़ टू ग्रेट, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ इनेट। आई टोल्ड यू दिस वर्ड मेनी टाइम। इनेट मतलब क्या होता है, इनबॉर्न, ठीक है। बाय बर्थ यू आर गेनिंग सम क्वालिटीज़, उसे क्या बोलते हैं हम, इनेट क्वालिटीज़, ठीक है। और सिंपली नॉट क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से, राइट। इनेट मीन्स, इनेट क्या है, एक एडजेक्टिव है विच मीन्स इनबॉर्न, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, इनब्रीड। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक्वायर। कोई चीज़ आपको लेनी पड़ती है, इन्वायरमेंट से सीखनी पड़ती है, अपनी हैबिट में लानी पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। Segal's most impressive quality was his innate goodness, ठीक है। तो innate means inborn goodness, alright। So next word is, it is innocuous, ठीक है, it is innocuous। देखो innocuous एक क्या है, एडजेक्टिव है which means harmless, which means harmless। so synonym क्या है, सिंपल से जाएंगे, safe and non dangerous। so opposite would be harmful। now let's see the example। it was an innocuous question means it was a harmless question, you can ask, no problem, ठीक है। तो इसका opposite क्या हो जाएगा, harmful and dangerous, alright। so next word is, it is fragility। देखो फ्रेजाइल होता है ना, फ्रेजाइल, वैसा ही उससे ड्राइव है फ्रेजिलिटी, ठीक है। फ्रेजिलिटी एक नाउन है विच मीन्स फेरिटी, ओके। तो फ्रेजिलिटी यहाँ का हम इसे समझते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजिली ब्रोकन और डैमेज, बीइंग ईजिली ब्रोकन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेजिलिटी बोलते हैं, फ्रेजाइल बोलते हैं, इट इज़ एन नाउन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द सिनोनिम। दीज आर वीकनेस एंड डेलिकेसी। डेलिकेसी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजी टू डैमेज और ब्रेक, सिंपल सी है, बोलते हैं ना डेलिकेट ऑर्गन, राइट। तो वैसे ही क्या है, डेलिकेसी है। सो एंटोनिम वुड बी रोब्यूसनेस। देखो रोब्यूसनेस मतलब होता है, ये ऑपोजिट है, तो वीक तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा। द क्वालिटी और अ कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन अ गुड कंडीशन इज नोन एज रोब्यूसनेस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। Osteoporosis is characterized by bone fragility, right, means bone weakness, ठीक है। So the next word is reluctance। देखो reluctance मतलब क्या होता है ना, unwilling to do something, unwilling, कोई इच्छा नहीं है कुछ करने का। Synonym would be disinclination and hesitation। Opposite क्या हो जाएगा, interested and willingness, alright। Now let's see the example। She sensed his reluctance to continue। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज़ डिसइंटरेस्टेड। देखो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिसइंटरेस्टेड है ना, एक बार आया हुआ है, इसका ऑपोजिट पूछा था, या हाँ इसका ऑपोजिट पूछा था। तो डिसइंटरेस्टेड का ऑपोजिट इंटरेस्टेड नहीं होगा, राइट। उसका ऑपोजिट इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसका ऑपोजिट होता है अनबाइस्ड। नाउ लेट्स सी अदर सिनोनिम्स। दीज आर अनप्रेजुडाइज्ड एंड इम्पार्शियल। कभी भी ऐसा लगता है कि डिसइंटरेस्टेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा, बट ये नहीं होता। इसका ऑपोजिट क्या होता है, अनबाइस्ड, इम्पार्शियल एंड अनप्रेजुडाइज्ड, ऑलराइट। इट इज़ important for any examination। Antonym would be biased। Now let's see the example। A banker is under an obligation to give disinterested advice, means unbiased advice, right, unprejudiced in advice and impartial advice। So opposite would be biased। I hope you understand this word। next word is disclaim। देखो claim करना होता है, तो उसका opposite क्या रहेगा, disclaim, ठीक है। तो reject करना, deny करना, was one hands off, means अपना पीछा छुड़ाना उस चीज़ से, ठीक है, disclaim कर देना। तो वो क्या होता है, was one hands off, deny and reject are the synonyms to the disclaim, ठीक है। so opposite क्या हो जाएगा, means antonyms। this is acknowledge करना, किसी को बताना, ठीक है, उसने ये काम किया है, उसको एक्नॉलेज करना, ठीक है। ये क्या है, क्लेम करना, ये क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे डिस्क्लेम के। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द स्कूल डिस्क्लेम्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज डेथ। Alright, so here we have completed the vocabulary portion. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.